जो हमारा अभी तक का डिस्कशन था दैट इज टोटली अबाउट न्यूरल नेटवर्क एंड ऑल, और हमने उसमें देखा कि मान लो अंडर फिटिंग हो जाए, ओवर फिटिंग हो जाए, सो हम क्या क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी देखी। ठीक है, तो ये हमने एक प्रोसेस को समझा। अनंत है क्या? अनंत, आर यू देयर? सो हमने ये सब देखा। लेट्स गो टू अनदर टाइप ऑफ डेटा। सपोज लाइक अभी तक हमारे पास क्या था, दिस इज द फीचर, लाइक यहाँ पे हमारे पास फीचर पड़ा है F1, F2, F3, F4, and this is our target and we try to build the model here like this. Suppose we have such data and we try to build the model. बट दिस इज द वेरी नॉर्मल केस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपके पास ऐसे डेटा होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, रियल टाइम में इतना आसान टाइप से डेटा नहीं होगा कि आपके पास ये पड़ा होगा। यहां तक आने ही बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, यहां तक आना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइक दिस इज द फीचर एंड यू वांट टू जो भी डेटा सेट आपके पास है, सो इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम दिस डेटा टू दिस डेटा, डेफिनेटली इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। मतलब इतना इजी नहीं होगा जहां से यहां तक पहुंचना, हर बार ऐसा डेटा नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट अगर डेटा चेंजेस होंगे तो कैसे कैसे सिनेरियो बदलेंगी उसकी बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट वन। सपोज रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। सी, और इस तरह के डेटा सेट पर जाने से पहले थोड़ी सी बात करें। देखो, एक कई बार डेटा आपका टाइम सीरीज डेटा हो सकता है। टाइम सीरीज का मतलब ये जो डेटा आपका सीक्वेंस डेटा हो। सीक्वेंस मतलब जैसे जहां पे ना जैसे अभी तक हमने क्या देखा, लाइक सपोज आवर और ये जो आपका मान लो ये अब आपका वाईपी है, दैट वाईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मे बी योर x1 एंड x2, दिस इज द फीचर। ओके, बट ऐसा भी हो सकता है कि दिस yp डिपेंड्स ऑन दिस फीचर x1 एंड दिस x1 डिपेंड ऑन x2। ओके, सो दिस फीचर इटसेल्फ डिपेंड ऑन दिस वन। जैसे लाइक आई एम राइटिंग आई विल गो दिल्ली, सो डेफिनेटली दिस विल कम टू लाइक दिस। पहले आई लिखा, सो डेफिनेटली अदरवाइज में भी अगर ही लिखा तो मे बी विल सैल, आई थिंक, क्या गलती में बता रहा हूँ, आई ही के साथ आई के साथ सैल होता है, जो भी होता होगा। सो दिस इज द रूल ना, लाइक आई एम राइटिंग आई एम walking, so this am depend on I, otherwise suppose he is writing, so then it will become he is walking, correct? So this helping verb definitely depends on this subject basically, है ना? So अगर अगला आउटपुट है, सो इट्स डिपेंड्स ऑन प्रीवियस इनपुट एज वेल। ओके, अगर नेक्स्ट आउटपुट, अब सपोज आई एम राइटिंग आई एम, तो डेफिनेटली दिस विल बिकम वॉकिंग, और यहाँ पर आई हैव, तो डेफिनेटली दिस बिकम वॉक्ड। सो दिस विल डिपेंड्स ऑन दिस, करेक्ट? सो दिस बिकम सीक्वेंस डेटा बेसिकली। सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप देखो, मैक्सिमम अभी जो काम है वो सब सीक्वेंस डेटा पे ही है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ वीडियोज की, वीडियो जो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, करेक्ट? इमेजेस सीक्वेंस में आ जाए तो वीडियो हो गया। कैप्शन जनरेशन अगेन इज सीक्वेंस डेटा। तो सीक्वेंस हैज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और मैक्सिमम डेटा जो है वो सीक्वेंस पे वर्क करता है। ठीक है, सो सी केयरफुली इफ यू सी दिस वन। सी, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक, अगर जैसे कि आपका इमेजेस है, सपोज अगर ये एक मेरे पास स्लाइड है, आई विल शो दैट स्लाइड। उसमें ना एक जैसे यहाँ पर एक ह्यूमन खड़ा है ऐसे करके, मतलब कुछ कसरत करते हुए, फिर वो दूसरे उसका जो अगला पोज होता है कुछ और होता है, फिर एक अगला पोज होता है, और फिर अगला पोज होता है। तो अगर आप चारों इमेजेस को देखो, देन यू आर एबल टू से कि सूर्य नमस्कार। अगर एक एक को देखो तो लगेगा कि ये जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, बट अगर आप चारों को सीक्वेंस में देखो, देन यू आर एबल टू से दिस इज सूर्य नमस्कार, दिस इज ओके। सो आई हैव दैट स्लाइड। सो बेसिकली दिस इज बेसिकली सीक्वेंस, करेक्ट? अगर जब तक आपका मॉडल इसके साथ नहीं जाए तो इट्स नॉट एबल टू से सूर्य नमस्कार, करेक्ट? सो सीक्वेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। सी, तो इसके लिए जो मॉडल जो एक्चुअली जो न्यूरल नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। टिल नाउ जो हमने देखा, दैट इज कॉल्ड फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, एफसीएनएन, एंड दिस इज कॉल्ड आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। सी हाउ दिस न्यूरल नेटवर्क लुक्स लाइक। एक एक करके बात करें तो देखो, न्यूरल नेटवर्क इज लाइक एनी टाइप। सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट वन टू वन न्यूरल नेटवर्क, one to one CNN, one to one means only one input and one output, so maybe it looks like this,
देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके ना हजम होगी बातें, कई चीजें हजम नहीं होगा बट धीरे धीरे करके हजम हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स यू से वन टू मेनी, one too many. So one too many, like maybe like this, these are the neurons, okay, and this is the, maybe here we are taking the output, there are two layers and just I'm giving input here only, this is my input. So it's become one too many. We have six neurons here and we are taking like three neurons in one layer, second neurons, and they are the output. So this neuron is not that same neurons what we talk about fully connected, definitely it will change, we'll see that, okay. So this is called one to many, maybe it looks like many to one also, many to one. So and if you want to find, no, हमेशा examples आपको मिलेगा like many to ones, like sentiment classification. Sentiment classification means like there is a sentence writing, I like movie के बारे में, मैंने ये movie देखी और मुझे character पसंद नहीं आया, that is a negative analysis. So many input जाएगा and output will be one, okay. So this is many to one, one to many. So there's lots of words here. Suppose you are like many to one means like just you are giving, these are the two layers, you are giving the inputs and I'm taking only output here. It's called many to one. Again sometimes many to many also, where at different feature and output is different. तो बता सकता है many to many का कोई एक example, many to many का example. Now everyone using this actually, many to many example, that is basically maybe you can say language modeling. लैंग्वेज मॉडलिंग, देखो वहां पे जो होता है इनपुट भी मेनी होता है, आउटपुट भी मेनी. सपोज यू आर कन्वर्टिंग योर इंग्लिश टू हिंदी टेक्स्ट, दैट इज मेनी टू मेनी एग्जांपल. ऑडियो टू टेक्स्ट, अगेन इट्स मेनी टू मेनी, है ना. लाइक ऑडियो टू टेक्स्ट इज नॉट एमएल एक्चुअली, स्पेशली वी कैन कोड ऐसे भी कोड कर सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वेर आई टॉकिंग लैंग्वेजेस मॉडल, जहाँ पे हम विदाउट टेकिंग प्रीवियस रूल्स हम डेटा से रूल बनाए, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज मॉडल. लाइक यू आर कन्वर्टिंग योर इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू बंगाली, बंगाली टू गुजराती, गुजराती टू संस्कृत, such type of modeling, okay. So that is many to many, you can say. So but it's not so simple, okay. I'm just telling you it's not so simple. When you try to build such model, it lots of memory and lots of data and lots of you know your focus. इतना आसान नहीं होता. इवन अगर आपके पास गूगल को लैब है तो उस पर तो ट्रेन नहीं कर सकते लैंग्वेज मॉडल को. इवन कैप्सन जनरेशन को नहीं ट्रेन कर सकते. वी नीड लॉट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है. सो वो डिफिकल्ट है इन सब चीज़ों को ट्रेन करना, ओके. इतना ईजी नहीं होगा ट्रेन करना, ठीक है. So so these are the some recurrent neural network model types, like one to many, two to many, two to many. But see how it looks, how it's different from fully connected neural network. See, suppose I'm just see carefully, I'm making one layer model. ध्यान से देखिए. Suppose this is my one layer model and maybe it looks like this. See this. Suppose I'm taking here neurons. Suppose this is my three neurons, okay, and I'm taking output here, only one layer, here input. So basically if this is my input, I'm taking x1, x2 and x3. So what happened in fully connected neural network, these neurons not connected with each other. Like this neurons is not connected with this neuron is not connected with this is connected with features, this is connected with feature, this is connected with feature, correct? But in this neural network, this feature is also connected with each other, like this is connected like this one and this is connected like this, okay. So see this, what happening here, this neuron is depend of output of this neuron. This neuron is again dependent of output of this neurons. Getting my point? This is the fundamental difference. मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? कोई सा जिसको मेरी बात नहीं समझ में आ पा रही है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? Anyone here who is not able to understand what I'm saying? हाँ, लो बताइए. ठीक है, ठीक है, okay, done. Let's talk about fully connected neural network. Fully connected neural network कैसे होता है? Suppose you have feature f1, f2 and f3 and this is our target. This is our feature, this is our target, f1, f2, f3 and this is our target. Suppose you want to build a model with fully connected neural network. How we will build this? We just, suppose we are taking two layer, maybe in first layer you have 4 neurons and in second layer suppose we have 2 neuron and in final layer we have the final 1 neuron. Maybe this is a regression problem. And here we have f1, f2, f3. This is f2, f1, f2 and f3. So how will it design? We just connected this one, then this one, then this one.
again we connected like maybe this one to this one, this one. विदुषी आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक. So yeah, this is connected like this. Okay, see this. अब देखिए ध्यान से आप लोग, सपोज यू आर बिल्डिंग अ मॉडल लाइक दिस. सो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सी केयरफुली. दिस कनेक्टेड विथ 3, दिस कनेक्टेड विथ 3, दिस कनेक्टेड विथ 3. अच्छा ये भी एक है ना, तो ये भी कनेक्ट, इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना, हटा देते हैं. सी हियर इन फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क, दिस न्यूरॉन, इसको इसकी आउटपुट से कोई मतलब नहीं है. जीवन आपने पूछा था, ठीक है. देखिए जीवन, इस न्यूरॉन्स का इससे कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है. बट इफ यू गो टू द आरएनएन मॉडल, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर? सपोज दिस इज फीचर न्यूरॉन 1 2 3 and this is my feature f1 f2 and f3. Suppose this is connected like this. So what happened? This is like this one. Okay. नहीं, बैक प्रोपोगेशन तो पीछे भी हो रहा है. इफ यू गो टू दैट, एक मिनट ना, एक तो मैं पीछे नहीं जा पा रहा हूं. करेक्ट. सीएनएन अभी पढ़ाया नहीं है, वो एएनएन था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. मतलब यू कैन से लाइक फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क. सीएनएन अभी नहीं पढ़ाया. सीएनएन कहां पढ़ाया अभी, है ना? सीएनएन अभी डिस्कस नहीं किया. हमने डिस्कस किया फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आरएनएन. ठीक है. आफ्टर दैट विल कम टू सीएनएन, देन वी अगेन कम टू आरएनएन. ठीक है. Okay, ठीक है. There are some tasks where CNN and RNN both will include. So that's why after कुछ समय RNN के बाद वापस जाएंगे CNN पे and then again come to RNN. ठीक है. So see this. So here in RNN, this neuron is also depend on this neuron. है ना? यहाँ पे भी तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इसका आउटपुट पे इसका ये डिपेंड कर रहा है. जैसे आपने सपोज इसका मान लो प्रेडिक्शन है आई. सो अब ये जो है इसके केवल फीचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ये जो मान लो यहां पर मुझे हेल्पिंग वर्ब प्रेडिक्ट करना है. सो यहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब, उससे तो प्रेडिक्ट करेगा ही, साथ में पहले वाले का आउटपुट देगा. पहले वाला का आउटपुट आई है, तो यू विल से आई एम. फिर ये जो है इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर भी डिपेंड करेगा, देन इट विल से गोइंग. सो डेफिनेटली दैट न्यूरॉन इज डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस न्यूरॉन. हियर आल्सो दिस न्यूरॉन डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस न्यूरॉन्स. Getting my point? So it looks like this. Anyone have any doubt till now? किसी कुछ डाउट है तो पूछिए एक बार. किसी को कहीं भी कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज आस्क. मेनी टू वन का एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा मान लो तुम्हारे पास ये न्यूरॉन्स है. ठीक है. ये इससे कनेक्टेड है एंड यू आर गिविंग द फीचर टेक्स्ट. यहाँ फीचर दे रहे हो, मान लो फीचर दे रहे हो आई डोंट लाइक दिस मूवी. ये तुम्हारा इनपुट हो गया. तो ये इनपुट तो बहुत ज्यादा हो गया. और यू आर प्रिडिक्टिंग, आप क्या प्रिडिक्ट करो, what you are predicting here? So basically you are predicting, just a minute here. ठीक है. What you are predicting here only, and that is positive or negative. Your review is either positive or negative. So this is many input, output is only one. स्मृति क्लियर? ठीक है. ठीक है. और भाई किसी को डाउट है तो बताइए एक बार, सभी कोई भी जरा. ठीक है. ठीक है. अगर नहीं है तो लेट्स गो. अच्छा, एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है, सी केयरफुली, ध्यान से देखना. हम यहां पे क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज देखो.
जैसे जो हमारे फीचर से मान लो मैं यहाँ पे, अच्छा हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अभी क्लियर ना भी हो, तो जैसे से हम मॉडल बिल्ड करेंगे तो क्योंकि मैं देखो बता रहा हूँ, जो पहली बार आर बड़ा डेफिनेटली तो क्लियर नहीं होगा, इसमें शक की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसको जाएंगे ना मॉडल पे, मैं वेट्स दिखाऊंगा तो और क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि देखो थोड़ा सा ये है, मतलब पहली बार जो अभी जो देख रहा होगा थोड़ा उसको दिक्कत आएगी, बट आई लाइक मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, जब तुम्हें वेट्स दिखाऊंगा, पूरा मैं दिखाऊंगा जैसे मैंने वहां पे देखा, पूरा वेट्स ब्रेक करके दिखाऊंगा, तो तुम्हें जैसे वेट्स दिखोगे ना चीजें क्लियर हो जाएंगे। अभी तुम्हारे दिमाग में ना कुछ कंफ्यूजन आएंगे, तो उसको बचा के रखना, पूछना अभी भी पूछ लेना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बताने के बाद मेरी क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा है ऐसा। लेकिन जो मतलब कोई स्मार्ट है तो वो पकड़ सकता है, ठीक है, तो डोंट वरी फिर भी, ठीक है। मान लो ये मेरे फीचर्स है F2 F1 F2 F3, ठीक है। सी केयरफुली, आई एम राइटिंग हियर यू, see I'm writing here u, this is same, like this is u is same here, u is same here, u is same here. If I'm writing w here, so that is weight is same. Suppose I'm writing v here, so that v is same. ये तो पहला कंफ्यूजन नहीं आपके दिमाग में आएगा कि यार ये वेट्स तो वहां सेम नहीं थे, यहाँ सेम है। दिस जैसे मान लो जो भी इस वेट का साइज होगा, दैट साइज विल बी सेम हियर, दैट साइज विल बी सेम हियर। अगेन द वेट w जो यहाँ होगा, दैट विल बी हियर, दैट विल बी हियर, दैट विल बी इज हियर। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कैसे मैं इसको लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। आई एम राइटिंग हियर, लाइक सपोज आई एम राइटिंग हियर h1, आई एम राइटिंग हियर h2, आई एम राइटिंग हियर h3। ओके, सी केयरफुली। अब देखो मैं एक एक करके लिखने की कोशिश कर रहा हूं और इसको समझने की कोशिश कर रहा। अगर मैं बोलूं h1 की बात करूं कि व्हाट इज h1, देखो this h1 is not only this h1, if writing h1 is just u multiply with f1, that is your feature, ठीक है। So you can say like multiply with feature, so this one, and then you can say यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इस केस में w यहाँ पे नहीं, बट सपोज w होता मल्टीप्लाई h0 होता, दैट इज नॉट हियर एनीवेज 0, ओके, बट आई एम राइटिंग लाइक दिस क्योंकि ये इक्वेशन बना पाए। तो w into h0, and then we are giving the non-linearity here. See carefully. So this is your h1. If I writing h2, see what is h2. If I try to write h2, see again u multiply f2. This is u multiply feature 2. अच्छा, ये सब ऐसे इतना आसान होगा नहीं, ये सब चीज़ें जब रियल केस में जाएंगे तो ये टाइम सीरीज डेटा है, तो स्टेप्स बनेंगे, हर स्टेप्स का अपना फीचर बनेगा। सो मतलब बस इसको समझते जाना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, और क्लियरिटी बता रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। बस फिलहाल तुम देखते रहो और समझने की कोशिश करना, ठीक है, आगे चल के। हाँ बताइए। करेक्ट, बहुत अच्छा। हाँ, किसने पूछा? विकास ना? जीवन, जीवन ना? ठीक है, जीवन देखिए, आप ध्यान से देखिए। हम ना न्यूरल नेटवर्क के थ्रू सारे प्रॉब्लम्स डील नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब न्यूरल पर डील तो कर सकते हैं, सी केयरफुली। देखो जैसे सीएनएन और आरएनएन की जब हम बात कर रहे हैं, अब मैं अभी फिलहाल सीएनएन की बात नहीं कर रहा हूँ कि सीएनएन क्यों रिक्वायर्ड है, आई एम टॉकिंग राइट नाउ, अभी बात करता हूँ आरएनएन क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो सीएनएन के भी अपने रीजन है, हम क्यों सीएनएन यूज करते हैं, आरएनएन के भी अपने रीजन है। तो सीएनएन, ठीक है, जब सीएनएन पाएंगे तो बात करेंगे सीएनएन हमें क्यों चाहिए इमेज के लिए, आई विल डिस्कस इन डिटेल। लेट्स टॉक अबाउट आरएनएन क्यों चाहिए। मुझे एक्चुअली बताना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया, और अभी जब पूछा तो बताता हूँ। देखो जो टाइम सीरीज डेटा है, जैसे कि मान लो यू आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज मॉडलिंग, सपोज आई एम राइटिंग आई विल गो देयर, ठीक है। हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो तो वर्क करेगा भाई ऐसे, ये हमारा टारगेट हो गया, दिस इज आवर टारगेट एंड दिस इज आवर फीचर, दिस इज आवर फीचर। सो जब ये टैबुलर डेटा सेट है, टैबुलर डेटा सेट है, उस पर हम फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क लगा पा रहे हैं इजिली। बट दिस डेटा इज नॉट टैबुलर डेटा,
जैसे लैंग्वेज मॉडलिंग है, आई सपोज समवन इज राइटिंग आई एम प्रेडिक्टिंग विल, सपोज मुझे नेक्स्ट 3 वर्ड प्रेडिक्ट करना है, नेक्स्ट 4 वर्ड प्रेडिक्ट करना है। गेटिंग माई पॉइंट विकास? सो हियर दिस इज नॉट अ टैबुलर डेटा, वी नीड ऐसा मॉडल जो प्रीवियस आउटपुट पे भी देखो। क्या ऐसा होता है आप कभी देखो न्यूरल नेटवर्क में कि मेरा जो ये जो दूसरा फीचर है, इस दूसरे फीचर का आउटपुट इस पे भी डिपेंड करता है क्या? पहले फीचर के आउटपुट पे, पहला फीचर का आउटपुट मान लो आ गया 1, तो क्या इसका आउटपुट 0 आएगा या 1 आएगा, इस पे डिपेंड करेगा क्या विकास? नहीं करेगा। लेकिन हमें यहां तो चाहिए ऐसा मॉडल जो पिछले वाले आउटपुट पे भी डिपेंड करे। तो हमें इसका मतलब डिफरेंस आर्किटेक्चर चाहिए ना, डिफरेंट आर्किटेक्चर चाहिए ना। कोई और भी कुछ पूछ रहा है क्या? समझ गए जी? और किसी को कुछ कोई और जिसको डाउट है कुछ? एनीवन एल्स? ठीक है, केवल यही नहीं यार, बहुत सारा का डेटा है। हाँ बताओ। हाँ 5 फीचर में डिवाइड कर लो फिर। एक मिनट ना, 5 फीचर में डिवाइड कर दिए, ठीक है। इसके बाद क्या? हाँ हम्म 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 हाँ हाँ नहीं नहीं, एक बार मैं ना कंफ्यूज हो रहा हूँ तुम्हारे पास, तुमने आवाज ना मुझे क्लियर नहीं पड़े। डेटा है उसके बाद क्या करो? डेटा था तुम्हारे पास, क्या किया तुमने डेटा का? फीचर्स डिवाइड कर लिया, फिर उसके बाद? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमेजेस, इमेजेस अलग चीज है, इमेज की हम बात नहीं कर रहे, इमेज अलग चीज है, इमेज अलग चीज है। इमेज जो है वो अलग चीज है, ठीक है स्मृति, इमेज की हम बात नहीं कर रहे अभी फिलहाल। हम बात कर रहे हैं डेटा जो कि स्टेप्स है, टाइम सीरीज डेटा है, रिकरेंट डेटा है। जो कि इमेज कहाँ रिकरेंट डेटा है? इमेज तो स्टैटिक डेटा है 300 क्रॉस 300 का। इसको बदल सकते हैं एनएन में, खूब आराम से कर सकते हो एनएन से, बट उसको अलग वहां प्रॉब्लम आ जाएगा। सीएनएन इसलिए यूज नहीं करते। सीएनएन यूज करने का दूसरा कारण है। सीएनएन यूज करने का कारण ये है कि अगर हम 300 का इमेज का अगर फीचर में बदलेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा 339, 1 2 3 4। देखो इसको करो, कितना आएगा? 90,000। 90,000 का फीचर हो गया। और अगर मान लो तुम्हारे पास 10,000 डेटा हुआ, 10,000 तो बहुत कम है, मान लो 1 लाख डेटा हुआ, 1 लाख मल्टीप्लाई 90,000, 1 लाख मल्टीप्लाई 90,000 का साइज शेप देख लो कितना हो जाएगा, साइज क्या होगा, कितने पिक्सल होंगे। उन पिक्सल को ट्रेन कहां करोगे? एएनएन पे। कितने न्यूरॉन्स चाहिए हमें ट्रेन करने के लिए? तो इसीलिए हम सीएनएन से क्या करते हैं, इसके इंफॉर्मेशन को पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं इंफॉर्मेशन को, उसके बाद एएनएन लगाते हैं फ्लैटन करके डेटा को। तो सीएनएन का दूसरा कारण है, आरएनएन का दूसरा कारण है। सीएनएन इसीलिए इमेज डेटा पे लगाते हैं, आरएनएन तो किसी और डेटा पे लगा रहे हैं। आई बात समझ में? तो सीएनएन अगर तुम्हारा छोटा इमेज है तो क्यों हम कम इमेज पे मशीन लर्निंग मॉडल भी लगा देते हैं इमेज पे, है कि नहीं? ठीक है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटीमेंट एनालिसिस। अगर तुम्हें मान लो यस नो में रिप्लाई केवल करना है तो यू कैन अप्लाई इवन डायरेक्टली न्यूरल नेटवर्क। अगर तुम्हें मान लो कोई टेक्स्ट होता, सपोज इवन जैसे लाइक तुम्हारे पास कोई टेक्स्ट है, राइट है, आई विल गो देयर एंड यू हैव टू से, नहीं इट्स नॉट लाइक दिस। सपोज वहां पे कोई सेंटेंस है बहुत सारा, जैसे एक मूवी रिव्यू का डेटा आ गया, मूवी रिव्यू का डेटा आ गया, इसमें केवल रिव्यू लिखिए टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ये तुम एएनएन से बना सकते हो विदाउट आरएनएन भी, क्योंकि ये क्लासिफायर हो गया ना। यू हैव टू क्लासिफाई वेदर दिस टेक्स्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आ रही है यार? तो जहां भी क्लासिफिकेशन है तो वहां लगा सकते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को?
If that is the classification problem, definitely we can apply that, but we are not talking about classification problem. We are talking about recurrent data. So whenever recurrent data is here, we have to go for RNN, है ना. अभी देखो, अभी लोग क्या करते हैं बताता हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें लोग अभी क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत अलग लेवल गेम चल रहा है. अब लोग क्या करते हैं, ये वैसे हमारे सिलेबस का नहीं है चीजें, बट मैं बता रहा हूं लोग अभी क्या करते हैं आजकल, आरएनएन पे दे डोंट ट्राई कि एलएसटीएम जीआरयू लगाऊं. क्या कर रहे हैं, आरएनएन से पहले इसको आरएनएन डेटा को इमेज, मतलब आरएनएन मतलब कि रिकरेंट डेटा, रिकरेंट डेटा को पहले लोग क्या करते हैं इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए एक आता है रिकरेंट प्लॉट, वो क्या करता है इसको इमेज में कन्वर्ट करता है. अब इमेज में आ गया, इसके बाद उस पर सीएनएन लगा दिया और इसके बाद फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क लगा दिया, मॉडल बना दिया. लोग ऐसे भी ट्राई कर रहे हैं और वी आर गेटिंग वेरी गुड एक्यूरेसी, वेरी गुड एक्यूरेसी. ठीक है, बट ये बहुत ही एडवांस लेवल पे बता रहा हूँ, इंडस्ट्री में बहुत ही एडवांस, मतलब अभी इतना नहीं है, मतलब लाइक लोग ट्राई कर रहे हैं, नॉट सेइंग कि मतलब पेपर वगैरह है पेपर्स, बट ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग सभी लोग इस पर कर रहे हैं. इंडस्ट्री में अभी लोग ट्राई कर रहे हैं इसको. ठीक है, मतलब जितना मेरी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आगे लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, जितनी मेरी समझ है मैं अपनी समझ के बता रहा हूँ इसको. ये चीज देखो, ये मैं कह रहा हूँ लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, मान लो टाइम सीरीज डेटा, स्पेशली जो तुम्हारे सिग्नल्स है ना जो जनरेट करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, जो मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स हैं, ठीक है, उस डेटा को क्या किया, कौन पूछ रहा है वैसे, नंदन. अच्छा नंदन सुनो, हाँ तुम्हारी आवाज नंदन भारी सी लग रही है. तो मान लो ये डेटा है तुम्हारा, इस डेटा को लोग क्या कर रहे हैं, पहले रिकरेंट प्लॉट से इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इस डेटा को इमेज में कन्वर्ट कर लिया. इमेज में कन्वर्ट करने के बाद इस पे लगा दिया सीएनएन और फीचर को स्टैक कर लिया. फीचर को स्टैक करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लगा दिया, मान लो फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क लगा दो, या फिर मशीन लर्निंग का कोई मॉडल लगा दो, एसवीएम वगैरह लगा दो. ऐसे भी लोग ट्राई कर रहे हैं. इसका एक रीजन है, पता है क्या है इसका रीजन, देखो इसका रीजन एक तो ये है कि ये डेटा जो है ना, ये जो डेटा होती है बहुत लेंथ में, बहुत ज़्यादा इसके फीचर होते हैं. अब उस फीचर को एलएसटीएम पे ट्रेन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कई बार पॉसिबल हो भी पा रहा है तो बहुत टाइम लगता है या फिर एक्यूरेसी नहीं मिल पाती, तो लोग रिकरेंट इमेज में कन्वर्ट करते हैं. अब ये भी मतलब ये रिकरेंट प्लॉट भी कन्वर्ट करना इतना ईजी, मतलब हमें ईजी इसलिए टूल अवेलेबल है, अदरवाइज वो भी जो है पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कैसे हो रहा है, अगर पेपर देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा. मतलब इतना आसान नहीं है कि वो ऐसे मजाक में हो रहा है, उसमें भी बहुत चीज गुड़ागड़ित हो रही है, बट वो पेपर देखने पर आइडिया लगा अच्छे से. तो मैंने तो इसको यूज किया है एज ए टूल, मेरे पास एक डेटा था उस पर मैंने किया था. तो मैडम से कि बट ये इनसाइड कैसे हो रहा है ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी इसका पेपर ओपन नहीं किया. ठीक है, और पेपर ओपन करके पता चला है कि वो कैसे कर रहा है. बट दिस नाउ इट इज पीपल ट्राइंग टू डू दिस आल्सो, है ना. तो ये भी एक अच्छा सा मॉडल है, एंड दिस इज गिविंग रियली गुड एक्यूरेसी नाउअडेज. सो पीपल ट्राई दिस मॉडल एज वेल. ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट कुछ भी? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं. सी, तो मैं एक्चुअली इक्वेशंस लिख रहा था ना, तो देखो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग कि ये हमारा लाइक यहाँ पे हमारा न्यूरॉन्स है. ठीक है, इसमें भी H1, दिस इज सौरभ. कल आ जाओगे ना इंटरव्यू के लिए? ठीक है, कल ऑफिस जाना है तुम्हें वहां पे? हाँ, टाइमिंग यार, टाइमिंग तो मैंने बात नहीं करी है वहां पे, तुम आ जाना, मतलब आफ्टरनून के बाद आ जाना. ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, तो सपोज वी आर राइटिंग लाइक दिस, ओके, and writing like this H0, and then suppose I'm saying y1, y2 and y3, this one. Okay, so suppose I'm writing about this one, like maybe like you're writing for H1. So what is H1? H1 is basically what, देखो मैंने क्या लिखा था, ध्यान रखना, U लिख रहा हूं मैं बार बार यहाँ पे, यहाँ लिख, एक मिनट ना येलो हटाता हूँ, येलो इज नॉट अ गुड कलर. सो इस चीज को ध्यान रखना, मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ U. सो मैं इसको हमेशा आप पूरे कोर्स में U ही लिखूंगा. ठीक है, और एक्चुअली लोग भी इसी को फॉलो करते हैं, इसी कन्वेंशन को, बट आप चेंज कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, बट आई एम कि हम एक ध्यान रखेंगे तो इसलिए हम इसको W लिख रहा हूं मैं इसको.
अब आप में से कोई पूछ सकता है एच नॉट कहां से आया, जीरो है भाई, मैं बस लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट इज H1? H1 इज नथिंग बट योर W मल्टीप्लाई एच नॉट प्लस U मल्टीप्लाई x1। आई एम टेकिंग हियर सिग्मॉइड। ध्यान से देखना, मैं कुछ यहाँ पर रिजल्ट बताऊंगा आपको, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। राइट अबाउट H2, सी लेट्स टॉक अबाउट H2। H2 इज इक्वल टू अगेन सिग्मॉइड, सिग्मॉइड नॉन लिनियरिटी के साथ। देखो यहाँ पे क्या आएगा, U इंटू x2, ध्यान से देखना, U इंटू x2 प्लस W मल्टीप्लाई सिग्मॉइड W इंटू एच नॉट प्लस U इंटू x1। क्या ये सही है? एक H2 की वैल्यू सही है ना यार, H2। लेट्स राइट H3 एज वेल, सी दिस, लेट्स राइट H3। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, एक सेकेंड यार। सो ठीक है, सो लेट्स राइट H3 यार। H3 जो है थोड़ा सा खतरनाक है, ध्यान से देखिए। H3 इज इक्वल टू सिग्मॉइड U इंटू x3 प्लस W सिग्मॉइड U x2 प्लस W सिग्मॉइड W h नॉट प्लस U इंटू x1। ये है, दिस इज और H3। आप ध्यान से देख रहे हैं, दिस इज H1, दिस इज H2 एंड दिस इज H3। मतलब जो H3 है वो देखो इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब कि इस वाले भी इनपुट देखो x1 भी यहां पे आ रहा है कि नहीं। अब x1 का रिजल्ट तो x2 है, तो x2 पे भी डिपेंड, क्योंकि x2 ऑलरेडी इस पे डिपेंड कर रहा था x1 पे। इसका मतलब दिस y3 कैप इज डिपेंडेंट ऑन ऑल द इनपुट, getting my point or not, then also depend on intermediate output of first one, second one. This is h0 and h2 is already dependent on h0. So this is h2, if you see this is h2, getting my point. So जो है वो सब एक दूसरे पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो पहले वाले पे डिपेंडेंसी उसकी अभी भी बची हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक चीज ध्यान से, दिस वैल्यू देखो ध्यान से, यहां पे दिस डेटा इसको देखो, दिस डेटा इट डायरेक्टली नॉट डिपेंड ऑन H3। देखो ये पहले तो मल्टीप्लाई होगा W, ये मल्टीप्लाई होगा एक बार इस W से, है ना, करेक्ट है, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इस U के साथ और फिर मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ। ऑलरेडी दिस इज लेस देन 1, this is less than 1 and this is less than 1, almost 3 or less than 1. So see, अगर less than 1 होते तो x1 की वैल्यू इज बिकम वेरी लेस फॉर दिस, राइट माय पॉइंट। सो करेक्ट, मतलब ये जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पहले वाले की वैल्यू को थोड़ा वो रिड्यूस करा, क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई होकर वो मिल रहा है। बट सपोज यहां पर एक गेम हो जाएगा, गेम ये होगा कि अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो पूरे ये न्यूरॉन्स है, इसकी लेंथ अगर बड़ी हो जाए, सी केयरफुली, suppose this length become very high, maybe like this like this, see what happen। अभी भी मैं छोटा बना रहा हूं, अभी नहीं कर इतना बड़ा है, मतलब 2000 3000 400 500 बन जाए। see due to this what happen, see remember the previous equation, उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये जो मल्टीप्लिकेशन बन रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन लगातार बनता जा रहा है, अगर किसी की वैल्यू बड़ी हो गई, मान लो बड़ी हो गई, 1 से बड़ी हो गई, 2 से बड़ी हो गई, और सब मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू बहुत हाई हो जाएगा। और वैल्यू अगर छोटी हो गई और सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू छोटी हो जाएंगी। ये दोनों ना एक अलग अलग प्रॉब्लम्स की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों के दोनों अलग अलग प्रॉब्लम की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। एक को बोलते हैं कि ग्रेडियंट डेनिस, लाइक मतलब खत्म हो गया ग्रेडियंट,
और एक को बोलते हैं एक्सपोर्टिंग ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एक्सपोर्ट बहुत हाई हो गया। हाउ? अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीजों को समझने की कोशिश करना। सपोज वी आर बिल्ड these are the neurons, these are the neurons and these are the data। अब ध्यान समझो, इन इन फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, जब फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है, मान लो ये फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है एंड यू आर ट्राइंग टू डू द बैक प्रोपगेशन, तो दैट बैक प्रोपगेशन मूविंग लाइक दिस, जो मैंने बताया था एक दिन, ज़्यादा मैंने मैथमेटिकल नहीं बताया, बट थोड़ा बहुत बताया था मैंने कि ये ऐसे होता है। मैंने कहा था मैथमेटिकल जाने की जरूरत नहीं है, बट सी सेम हियर, इफ यू डू लाइक दिस, सपोज यू आर डूइंग अबाउट बैक प्रोपगेशन फॉर दिस वन, so directly come like this, but actually this not depend on this only, na, this depends on this also, so you have to come like this, but again this depends on this also, so you have to come like this. So for if you calculating the back propagation here, maybe gradient here, you have to go till here, so your gradient become very high, suppose value become very high, multiplication become very high, then what happen is exporting gradient become very high। अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा, सारे मल्टीप्लाई तो बहुत छोटा हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड वैनिशिंग ग्रेडियंट। सो मे बी योर gradient is vanishing and maybe exporting। we will talk more about this, we'll talk in detail these things, क्योंकि important है। I'm just telling you some story, क्योंकि मैं ज़्यादा अभी इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ। we will go to more deep in this, okay, we'll go more deep in this, क्योंकि generally interview they will ask some questions, okay, so that's what I'm telling you। और इवन जब ये हम करेंगे भी तो मैं ऐसे डेटा कुछ लेंगे जिसमें ये इस तरह के इशू जनरेट होंगे, so intentionally I will take such data जहाँ पे इस तरह के इशू जनरेट होंगे and you have to tackle those problems, so we'll see that how can we tackle those problem anyway problem। so but anyway the story is कि अगर हम बात करें न्यूरल, जो अगर आप समझ जो आपकी होनी चाहिए, जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको ये समझ होनी चाहिए कि टेकअवे ये होना चाहिए कि ये RNN की रिक्वायरमेंट क्या है, why we go for RNN, why we can't use NN for all data। So we know that there are some time series data, there are some recurrent data where you go for RNN, okay, and how architecture is, what is architecture? Architecture is RNN, so architecture is very simple, it looks like this, not simple anyway, but I'm telling you like this, we'll build some architecture, then you'll be able to know exactly how it's working, but anyway, so architecture is like this, you can give the feature here and you will take the output here, that's called many to one, suppose taking output from everyone, that's called many to many, sometimes when you are giving input here only, you are taking output from all, that's called one to many, and sometimes you are giving all the data and taking the output, so this is called many to many। So if you take like जैसे मैं आपको बताता हूँ, suppose go on Google, okay, and find the temperature from tomorrow, okay, so but I'm saying now मैं एग्जैक्टली 100% श्योर नहीं हो कि गूगल टेम्परेचर प्रिडिक्शन में एग्जैक्टली RNN या क्या यूज करता है या फिर वो टाइम सीरीज मॉडल यूज करता है, आई डोंट नो, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ इस बात को लेके, बट आई एम सेइंग कि एग्जांपल देखना है वन टू मेनी का, तो गो टू गूगल एंड राइट द टेम्परेचर, सपोज यू आस्किंग टेम्परेचर फॉर टुमारो, सो यू विल फाइंड टेम्परेचर फॉर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, अगले 10 दिन का पूरे महीने का टेम्परेचर बता देता है ना, अगर आप उसको स्क्रॉल कर देखें, दैट इज वन टू मेनी ना, यू आर टॉकिंग आस्किंग फॉर टुडे एंड इट्स गिविंग फॉर लाइक नेक्स्ट 30 डेज, ऑलमोस्ट देता है वो अगर आप देखो तो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन टू मेनी, बट आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो यही यूज करता है, क्या यूज करता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कहीं पेपर देखा है, बट उसके साथ पेपर है ओपन, बट शायद जहाँ तक मुझे पता है, बट मैंने देखा नहीं है, ठीक है ना, कि वो क्या यूज, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा, तो मैं इस बारे में क्लेम नहीं कर सकता, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस, ठीक है। So anyway, this is one to many example. Don't worry, we'll see that such examples. थोड़ा सा और deep में जाएंगे चीजों को लेकर के, तो ठीक है। So the most important thing is your weights, W, U and V. That is not changing, no. In neural network, if you make the model, so here अगर यहाँ पे तीन फीचर है F1, F2, F3, so these weights and these three weights and these three weights will change every time. But here I am taking W, so for all the feature, sorry, and all W, all the neurons. ऑल द रेस्ट अपन टेकिंग W, तो W ही है यहाँ पे, अगर हम टेकिंग U हियर तो U यहाँ पे होगा, U हियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज हियर। ये बात समझ में आ रही है आपको सभी को, क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? यहां तक डन? किसी को डाउट कुछ भी नहीं ना? ठीक है, अब इसके और डिटेल में जाएंगे इनसाइड, इससे पहले एक चीज और देखते हैं। ये तो समझ में देखो, मैं कुछ यहाँ बेसिक चीजें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आगे जब डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा और समझ पड़ेगा। तो हमने एक देखा फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क,
फिर हम अभी बात की आरएनएन के बारे में, हमने थोड़ा सा आरएनएन को समझने की कोशिश किया कि हमें क्यों नीड पड़ा एक आरएनएन का. लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट सीएनएन. व्हाई वी नीड सीएनएन? सी, if you are working on image data, let's talk about image data. Suppose you are working on a dog cat classifier, मतलब बहुत सिंपल डेटा सेट हो गया. सपोज 1000 डेटा, 1000 डॉग का है और 1000 कैट का है, एंड दिस इज द 3 इमेज डेटा, कलर इमेज डेटा, एंड वी वांट टू बिल्ड अ क्लासिफायर which will classify this is dog and this is cat. Okay, see, so we are building that model. Now see, I'm talking about dog. So dog image, मान लो जो इमेज का शेप है वो दैट इज 300 क्रॉस 300 क्रॉस 3. कैट इज ऑल्सो 300 क्रॉस 300 क्रॉस 3. ये तो एक डॉग हुआ और एक कैट हुआ. अगर मैं इस एक डॉग को एक पूरे इस 300 क्रॉस 300 जो 3 है, एक्चुअली 300 क्रॉस 300 3 मतलब कि 3 मैट्रिक्स बन गई 300 क्रॉस 3 की. नहीं ऐसे तो नहीं दिख रही है ना. ये एक मैट्रिक्स बनेगी, ये दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी और ये तीसरी मैट्रिक्स बन जाएगी. या 3 मैट्रिक्स बन गई क्योंकि 3 चैनल हो गए आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू. सो इफ यू मेक दिस डेटा एज ए फीचर, लाइक ऐसे फीचर बनाते हैं एक. देखो 300 क्रॉस 300 क्रॉस 3, ये कितना होगा? 9 3 27 और 00, 2,70,000. करेक्ट. सो 2,70,000 फीचर आएंगे एक डॉग के इमेज में. इसके आगे टारगेट लगा देंगे, लिख देंगे डॉग. अगेन ऐसे ही 1000 डॉग के बन जाएंगे और 1000 कैट के बनेंगे और सबके फीचर कितने होंगे? 2,70,000. अब तो 2,70,000 फीचर है और नाउ वी हैव टू बिल्ड द न्यूरल नेटवर्क. अब 2,70,000 के हिसाब से न्यूरॉन्स आप लगाएंगे, न्यूरॉन्स लगाना शुरू करेंगे. नाउ वी स्टार्ट ट्रेनिंग. सो वी नीड, अभी मैं बता रहा हूं इवन 1000 डेटा तो मैंने कम बताया, वी नीड लॉट्स ऑफ डेटा. और नाउ यू ट्रेन योर मॉडल. सोचो कितना फीचर है इसके अंदर, एंड वी ट्रेन दिस फुल्ली कनेक्टेड, क्योंकि हर न्यूरॉन कनेक्टेड है. सो दैट्स व्हाई वी डोंट ट्राई टू यूज दिस वन. वी नीड सम डिफरेंट आर्किटेक्चर जिससे कि हम कम एक्चुअली न्यूरॉन्स यूज करें, कम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हो. ठीक है, क्योंकि हम सबके पास गूगल की तरह व्यवस्था नहीं है, फेसबुक की तरह कि हम कुछ भी ट्रेन कर सकते हैं. ठीक है, इतना हार्डवेयर नहीं है. ठीक है, सो कहने का मतलब है इतना पावरफुल टूल नहीं है हमारे पास. सो देखो सीएनएन कैसे हेल्प करता है, विल जब सीएनएन देंगे तो बात करेंगे इस बारे में. सीएनएन विल एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन. सपोज दिस इज 300 क्रॉस 300 क्रॉस 3, सो विल टेक द इंफॉर्मेशन एंड हम ऐसे स्क्रैच करेंगे कि इसके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, या फिर जो भी करेंगे. विल सी दैट इन द सीएनएन. जब देखेंगे तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. बट व्हाई वी नीड डिफरेंट आर्किटेक्चर देन एएनएन फॉर इमेज, ये समझ में आया कि नहीं बात? Till now I'm talking about why we need RNN architecture. Now I'm talking why we need CNN architecture. किसी को डाउट है इस बात में? सेंस गेट मतलब सेंस मिल रहा है आप लोगों को? Why we need different architecture? Why we have RNN? Why we have CNN models architectures? Anyone here? Anyone? किसी सबको क्लियर है? किसी को डाउट है इस चीज में? नहीं ना? एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है, ठीक है. ओके, सो नाउ वी कैन से वी हैव ANN, artificial neural network. Yeah, you can say like that. We have in this fully connected neural network, we have this CNN and we have this RNN. Okay, recurrent neural network. Actually artificial AI is like मेरा अपना डिफिनीशन में, जैसे मैं कोशिश करता हूँ डिफिनीशन बनाने का, तो मैं तो कहता हूँ भाई एआई का पार्ट एमएल भी है एंड ये भी है, क्योंकि एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो मशीन लर्निंग इज ऑल्सो इंटेलिजेंस. नो, वी आर यूजिंग इंटेलिजेंस एनीवे. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एआई. ओके, वी कैन से एएनएन इज ऑल्सो पार्ट. दिस इज माय ओन, लाइक जो मेरी समझ होती है जो पढ़ के. आई एम नॉट सेइंग कि मैं अपना कुछ बनाया हूँ, जो मुझे पढ़ के समझ में, जो मैं अगर मुझे अपना कोई बताएगा डेफिनेशन अपने शब्दों में लिखो तो मैं यही समझ पाता हूँ कि एआई का ये पार्ट है एक्चुअली, है ना. एंड वी कैन सी लाइक दिस थिंग्स आर डीप लर्निंग. जो भी आप मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग इज जो आप मॉडल्स बिल्ड करते हो, दैट इज योर डीप लर्निंग. ओके,
So now we are able to know these verticals, why we have different architecture, and now we are able to go inside the architectures कि इसका architecture कैसे है. अभी just हमने देखा इसका architecture कैसे है, इसका architecture कुछ ऐसे है. और इफ यू टॉक अबाउट CNN का आर्किटेक्चर अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसे होता है. मान लो ये फीचर है F1 F2 F3 F4, सो मे बी दिस विल कनेक्टेड टू दिस वन एंड दिस विल कनेक्टेड टू दिस वन. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शेयरिंग मॉडल. वी आर शेयरिंग द थिंग्स, है ना. सो ये भी अभी आगे जब और करेंगे तो और समझ में आएगा. ये देखो ये दोनों से कनेक्टेड है, ये दोनों से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमें 2 वेट्स तो यहीं बच गए, 2 वेट्स यहाँ बच गए. गेटिंग माय पॉइंट. सो विल सी दैट आल्सो इन डिटेल व्हेन टॉक अबाउट CNN मोर, व्हेन यू गो इनटू डिटेल इन CNN. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द RNN architecture, and then we'll talk why we have LSTM architecture, GRU in RNN, and then we'll deal some data. Then again we'll go for CNN and we'll talk about more CNN. Then again we come to RNN and then merge the CNN and both. Okay. So before going to language model, we will go to CNN also. But before that, we talk about RNN, data RNN, like थोड़ा data बात करेंगे. Then we'll go to CNN, and again we'll come back to RNN. Anyway, this is the point. This is the way we will deal in the coming classes. Okay. So till now, anyone have any doubt? Just ask. Otherwise, you can log off. अमित जी आप रुकिएगा ना, बाकी लोग जा सकते हैं.